इंदौर के एक हिंदूवादी संगठन हिंद रक्षक के आह्वान पर इंदौर के शीतला बाजार व्यापारी एसोसिएशन ने पिछले दिनों तय किया था कि वे मुस्लिम कारीगरों और मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देंगे। व्यापारी संगठन का आरोप है कि मुस्लिम कर्मचारी और कारीगर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। व्यापारी संगठन के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम कारीगरों और कर्मचारियों ने इंदौर के शीतला बाजार से राजवाड़ा तक मौन रैली निकाली। उनका कहना है कि वे कई वर्षों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग ये चाहते हैं कि व्यापार को व्यापार की तरीके से देखा जाए, ना कि राजनीति के तरीके से। हम लोग 30 साल 33 साल यहाँ पे ज़िंदगी बिता चुके हैं, व्यापार शांति से करते हैं, हमारी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें कुछ वजह से यहाँ से बाहर किया जा रहा है। इसकी वजह जानना चाहते हैं कि क्या वजह है। वजह यही है कि हम मुसलमान हैं और इसके अलावा क्या वजह है हमें बताया जाए। हम 100 से 150 लोग हैं जो पेट की लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में हमें आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जनता का सपोर्ट चाहिए। क्या लड़ाई है? हमें नौकरी से निकाला जा रहा है और दुकानों को खाली कराने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। हमारे सेठ लोगों को थोड़ा सा दबाव बना के बोला गया है कि आप इनको निकालो, नहीं तो हम हमारे हिसाब से करेंगे। किसके द्वारा दिया गया? राजनीतिक दल की वजह से। विधायक जी के बेटे ने। क्या नाम है आपका? वार्ड नंबर 4। आपका नाम बोलिए। मोहम्मद गुलजार। मनावर थाने की उमरबन पुलिस चौकी क्षेत्र में उकाला खेड़ी में मजदूरों से भरा पिकअप पलट जाने के कारण ग्राम जामला के 2 मजदूरों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हुए, जिसमें नाबालिग लड़कियां भी हैं। घायलों को धार भोज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और 8 लोगों को सीरियस होने के कारण उनको इंदौर रेफर किया गया। जयस तहसील अध्यक्ष कैलाश राणा टीम ने मनावर पुलिस थाना के अंतर्गत पुलिस चौकी उमरबन पर ज्ञापन दिया है, जिसमें पिकअप वाहनों में मजदूरों को ठूस कर ले जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन से आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने बताया कि रोजाना पिकअप में भर के जा रहे हैं। नाबालिग बच्चे भी अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। पुलिस प्रशासन शासन से मांग कर रहा है कि इस मामले को गंभीरता से ले और पिकअप में क्षमता से ज्यादा मजदूरों को लेकर उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शासन प्रशासन से मांग की उचित कार्यवाही की जाए और पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता भी दी जाए। ज्ञापन में मनावर तहसील अध्यक्ष कैलाश राणा, मनावर ब्लॉक अध्यक्ष राहुल टी चौहान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवरात्रि पर पूरे भारत में गरबा और डांडिया रास का आयोजन होता है, जिसमें लोग मां दुर्गा की आराधना करते हैं। साथ ही रामलीलाओं का मंचन भी किया जाता है, जिसमें भगवान राम के जीवन प्रसंगों का प्रदर्शन होता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है, जो शक्ति पूजा और सांस्कृतिक उत्सवों के रूप में मनाया जाता है। वहीं गरबा एक पारंपरिक गुजराती लोक नृत्य है, जिसे नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। उसी को लेकर रतलाम जिले के शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों भक्त मां दुर्गा की आराधना में लगे हुए हैं। कहीं डांडिया की झनकार तो कहीं रामलीला का मंचन। जिले के सरसी गाँव में बीते कई वर्षों से श्री विजय रामलीला मंडल के कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन
किया जाता है, उसी को लेकर इस वर्ष भी नवरात्र में 2 जगह गरबा रास के साथ रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है। वहीं आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्र में भी गरबा रास की धूम है। रामलीला का मंचन भगवान राम की शक्ति को दर्शाता है जो बुराई का नाश करते हैं। इस प्रकार नवरात्रि का पूरा उत्सव माँ दुर्गा की शक्ति रूप और भगवान राम की शक्ति दोनों को याद करता है। जावरा से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। नवरात्रि के पावन पर्व की पेशधार के इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम पीपलखेड़ा में आज सुबह एक दिल झकझोर देने वाला दृश्य सामने आया। सड़क किनारे अकेला पड़ा सिर्फ 10 दिन का मासूम शिशु जीवन और मौत के बीच जूझ रहा था। यस टी स्टॉल के संचालक राजू भाई ने सुबह करीब 7 बजे शिशु को देखा और तुरंत आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने नाजुक शिशु की हालत देख तुरंत महिला एवं बाल विकास विभाग और डायल 112 को खबर दी। सूचना मिलते ही 112 की टीम और नौगांव पुलिस मौके पर पहुंची। मासूम शिशु को कोमल हाथों में उठाकर सुरक्षित जिला भोज अस्पताल धार ले जाया गया। डॉक्टर के अनुसार शिशु पूरी तरह स्वस्थ है और उसका इलाज जारी है। यह घटना केवल इंसानियत की मिसाल ही नहीं बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि किस निर्दयी मां ने नवरात्रि के पावन पर्व पर 10 दिन के शिशु को सड़क किनारे छोड़ दिया। ग्रामीणों की जागरूकता और पुलिस की तत्परता ने एक जीवन बचाया, लेकिन यह दृश्य हर दिल को झकझोर कर रख देता है। दिनांक 24/9/2025 को एक अज्ञात बच्ची पीपलखेड़ा चाय की दुकान के काउंटर पर नेशनल हाईवे पर मिली हुई। सुबह 7 बजे मिली गई। दुकान वाले का नाम राजू राम नारायण वाली है। इसको डायल 112 से मुकेश मराठा द्वारा जिला अस्पताल के इमरजेंसी ओपीडी में लाया गया। वहाँ से एसएनसी द्वारा हम लोगों ने रिसीव किया है और उस बच्चे को एसएनसी में भर्ती कराया गया है। क्या कंडीशन है? बच्चे का वज़न लगभग 3 किलो के है। 3 किलो के लगभग बच्चे का वज़न है। बच्चा हेल्दी है, स्वस्थ है और उसकी कार्ड क्लेम नाल गिरी नहीं, जिससे कि ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 7 से 10 दिन के अंदर का बच्चा है। वो हल्का सा पीलापन है, शायद दूध अगर नहीं पिलाया तो पीलापन उसका आ गया होगा और फिलहाल की कंडीशन में स्टेबल है। बच्चा दूध पी रहा है। सर आपका नाम? डॉक्टर ईश्वर रावत। क्या नाम है आपका? मुकेश। अच्छा, ये बालिका मिली है, कहाँ से मिली है? ये पीपलखेड़ा हाईवे से एक चाय की दुकान से मिली है। अच्छा, जिस पर 8:32 पे एक इवेंट आया था हमारे पास। मौके पे पहुँचे, बच्ची काउंटर पर थी। जैसे वहाँ से लेकर हम भोज हॉस्पिटल पहुँचे हैं, जहाँ यहाँ इलाज हेतु रेफर किया है। आपका नाम बता दो। मुकेश। सिरोंज में मंगलवार शाम 5 बजे शांति समिति की बैठक एसडीएम हरिशंकर विश्वकर्मा की अध्यक्षता में थाना परिसर में आयोजित की गई। बैठक में शहर के गणमान्य नागरिक, समाज सेवी संगठनों के अध्यक्ष, पत्रकार उपस्थित रहे। बैठक में नवरात्रि के त्योहारों को लेकर एसडीएम हरिशंकर विश्वकर्मा ने समस्त लोगों को प्रशासन की गाइडलाइन से अवगत कराया और त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की बात कही। साथ ही कहा कि पंडालों में 2 व्यक्ति रात में वही रहे। साउंड का विशेष ध्यान रखें। जहाँ पर झांकी लगी है, किसी भी तरह से यातायात में परेशानी न हो। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने
अपनी अपनी ओर से प्रशासन को अवगत कराया, जिस पर एसडीएम श्री विश्वकर्मा ने कहा कि जो भी सुझाव आए हैं उनको हमारी तरफ से पूरा करने का प्रयास किया जाए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन साहू, भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश यादव, पदम तारमकार, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष ओम सोनी, अर्पित मित्तल, सुमपत मित्तल, मुस्लिम त्योहार कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष सलमान अमीन, राकेश सक्सेना, शहर काजी अब्दुल रशीद, जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अली अहमद, एडवोकेट शोएब खान, नगर पालिका सीएमओ राम प्रकाश साहू, विद्युत वितरण कंपनी के ए शराफत खान, एसआई श्री ध्रुवे उपस्थित रहे। इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशों के तहत अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एमओजी रोड स्थित महादेव मंदिर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी बबलू उर्फ विनोद एक्टिवा पर था और उसकी तलाशी लेने पर डिक्की से लगभग 12.5 ग्राम ब्राउन शुगर मिली, जिसकी बाजार में लगभग कीमत 1.25 लाख रुपए है। पुलिस ने उसकी एक्टिवा को भी जब्त कर लिया है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में 1 दर्जन से अधिक मामले पहले से ही दर्ज है। ये कार्यवाही पुलिस के ड्रग्स विरोधी अभियान का हिस्सा है, जो शहर में नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए लगातार जारी है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सूचना मिली थी कि एमओजी रोड के पास महादेव मंदिर के पास एक व्यक्ति है जो संदेही है। इस पर से क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा उसको घेराबंदी करके पकड़ा। एक्टिवा पर था और तलाशी ली गई तो उसकी डिग्गी में से लगभग 12.5 ग्राम का ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए है। इसकी एक्टिवा भी जब्त कर ली गई है। 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसका नाम बल्लू उर्फ विनोद है, जिसके खिलाफ लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध हैं। इंदौर के रहने वाले इंदौरी गोविंदा के नाम से प्रसिद्ध श्याम पांडे द्वारा अलग अलग तरह से रील बनाकर सामाजिक संदेश दिया जाता है, लेकिन एक रील उन्होंने पुलिस की ड्यूटी को लेकर बनाई जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि पुलिस का वर्दी का उपयोग करने को लेकर पुलिस द्वारा जांच की बात कही गई है। दरअसल श्याम पांडे इंदौरी गोविंदा के नाम से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तमाम तरह की रील डालते हैं जो काफी वायरल भी हो रही है। उन्होंने एक रील पुलिस की ड्यूटी को लेकर बनाई जिसमें दर्शाया गया है कि पुलिस समय समय पर आने वाले त्योहारों को लेकर हमेशा मुस्तैद रहती है और ड्यूटी के कारण अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाती है, जिसमें एक संदेश भी छुपा हुआ है। लेकिन जिस तरह से पुलिस की वर्दी का उपयोग किया गया उसे लेकर अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। हालांकि पूरा मामले में पुलिस ने जांच की बात कही है। पुलिस का कहना है कि उसमें एक सामाजिक संदेश दिया गया है, पूरे मामले की जांच की जाएगी। वहीं श्याम पांडे इंदौरी गोविंदा का कहना है कि उन्होंने पुलिस के प्रति हमेशा निस्वार्थ भाव से काम किया और उन्होंने पुलिस की ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं का जिक्र किया है। वहीं यह भी दर्शाया गया है कि पुलिस अपने काम में इतनी व्यस्त रहती है कि वह परिवार को भी समय नहीं दे पाती, जो एक सामाजिक संदेश है।
श्याम भाई, ये रील आपकी वायरल हुई है, पुलिस को लेकर आपने कंटेंट बनाया था, उसको लेकर आपत्ति उठती है, तो आपका क्या? हाँ, मुझे भी रात को इस बारे में पता चला कि उस रील को बताया जा रहा है कि इसमें गलत वर्दी को गलत पहन गया। पर मैंने आज तक जो भी पुलिस के लिए कार्य किया या यातायात के लिए कार्य किया वो निस्वार्थ किया है। इसके पहले भी मैंने यातायात के लिए बनाई है जो कि काफ़ी वायरल हुई है, मध्य प्रदेश के सारे सिनेमा घरों में चली है, और अभी भी मैंने बनाई है। तो उसमें सिर्फ एक संदेश दिया है मैंने कि हमारे जो पुलिस के जवान होते हैं वो किस तरह से दिन रात ड्यूटी करते रहते हैं हमारे शहर की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। उनको अपने परिवार के लिए सच में कोई वार त्यौहार पर टाइम नहीं होता है। बस मैंने वही एक संदेश दिया है। और एक बहुत मैं हमेशा समाज के कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा खड़े रहता हूँ। आप मुझे देखते रहोगे हमेशा सोशल मीडिया पर। सर, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक पुलिस की ड्रेस में नजर आ रहा है, क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें एक ये वीडियो जो कि मीडिया के माध्यम से भी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में भी ये वीडियो देखा गया है। अब इसकी जांच की जा रही है और इसके फैक्ट्स चेक किए जा रहे हैं। अगर इसका वायलेशन होगा तो इसमें वैधानिक कार्रवाई उस उक्त व्यक्ति के खिलाफ की जाएगी। सर, जब इस तरह की वर्दी में कोई व्यक्ति रील बनाता है तो कोई कार्रवाई होती है, कोई नियम? जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई पुलिस के मोनो का उपयोग करता है और उसने किस उद्देश्य से उपयोग किया गया है और उसने क्या परमिशन लिए, इन सारी चीज़ों को जैसे कि मैंने बताया सारे फैक्ट्स चेक होते हैं। फैक्ट्स चेक होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। नोटिस देकर बुलाया जाएगा? जैसे कि मैंने बताया कि वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उसमें नोटिस से लेकर जितनी भी जो लीगल जो कार्रवाइयाँ होती है पूरी उसमें शामिल होती है। आबकारी इंदौर की कार्यवाही कलेक्टर महोदय जिला इंदौर शिवम वर्मा के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी जी के द्वारा दिए निर्देशानुसार आज दिनांक 24/9/2025 को उड़नदस्ता प्रभारी कमलेश सोलंकी के नेतृत्व में व सहायक जिला आबकारी अधिकारी अशोक खत्री व गणपत सिंह धुंध के मार्गदर्शन में आबकारी स्टाफ व्रत महू बा मालवा मिल बा आंतरिक क्रमांक काक्षी मोहल्ला की टीमों के द्वारा महू में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। आज महू के भौंडिया तालाब, बंजारी भाट, खेड़ी व अन्य स्थानों पर दबिश दी गई। आज की कार्रवाई में कुल 10 छापों में 8 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) का व 34(f) के तहत पंजीबद्ध किए गए, जिसमें 2 आरोपी को गिरफ्तार कर मौके पर जमानत पर छोड़ा गया। आज की कार्रवाई में 120 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व 1500 kg महुआ लहान सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। मदिरा महुआ लहान व सामग्री का कुल बाजार मूल्य लगभग 1,75,000 रुपए है। आज की कार्रवाई आबकारी उप निरीक्षक मीनालाल, सुनील मालवी, BD अहिरवार, आशीष जैन ने की एवं आबकारी आरक्षक ओम प्रकाश टाटा और हुकुम सिंह, किशन सिंह, ओम प्रकाश साहू, मोहित कछवाई, रीना भिड़े, सीमा भूरिया, नर्मदा अलावा का सराहनीय योगदान रहा। बड़ी खबर अलीराजपुर से लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, खाद्य अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अलीराजपुर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रामा अवास्या की 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आजाद नगर बर्जर के सामला कूट में समूह की महिला से 50,000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत के बाद इंदौर लोकायुक्त की टीम ने खाद्य अधिकारी रामा अवास्या को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रामा अवास्या ने महिला को वेयर हाउस पैसे लेकर बुलाया था, जिसके बाद महिला पैसे लेकर वेयर हाउस पहुंची, जिसके बाद लोकायुक्त ने पकड़ा। बड़ी कार्रवाई हुई है, किसे पकड़ा है सर? लोकायुक्त DG महोदय माननीय योगेश देशमुख सर के मार्गदर्शन में जो भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चल रही है, उसी तारतम्य में आज इंदौर लोकायुक्त SP महोदय के निर्देशन में कार्रवाई की गई है, जिसमें आवेदक अपने दुकान संचालक हैं
कमलेश सिंघाड़िया, जो उचित मूल्य की दुकान चलाते हैं। इसमें जो आरोपी हैं वो कनिष्ठ आपूर्ति यंत्री हैं, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हैं फूड डिपार्टमेंट से। क्योंकि उचित मूल्य की दुकान उनके अंडर में आती थी, बार बार वो निरीक्षण करने जाते थे और FIR करने या गलत पंचनामा बनाने की धमकी देते थे और पैसे की मांग करते थे उसके एवज में, और दुकान का लाइसेंस कैंसिल कराने के लिए ये धमकी देते थे। इसमें 5 लाख रुपए की मांग की गई थी और आज 1 लाख रुपए दिए जाना तय हुआ था, लेकिन 50,000 रुपये दिए, 50,000 रुपये देते हुए उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। कहाँ पर पकड़ा सर? ये अपना वेयर हाउस पर। सर आपका नाम? मेरा नाम है सचिन पटेल। सर आरोपी का नाम? आरोपी का नाम रामावस्या। खरगोन जिले की बलकवाड़ा थाना के पुलिस चौकी खलटाका में एक दुष्कर्म की घटना फिर से सामने आई, जिसमें महिला द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है कि बड़वानी जिले के नांदड़ सरपंच पति पप्पू डावर द्वारा मुझसे फोन पर चर्चा की गई है एवं मुझे जुलवानिया बुलाया गया, जहां से उसके द्वारा कार में बिठाकर मुझे धामनोद शॉपिंग करने ले गया। उसने खाना खिलाने के बाद को लेकर वापस ठीकरी के पास यादव श्री होटल आनंद बेड़ी लेकर गया था, जिसमें पप्पू डावर द्वारा रात 11:30 बजे जबरन खाना खाने के बहाने ले जाकर कमरे में मुंह दबाकर मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया, जहां मेरे द्वारा विरोध करने पर मुझे धमकी दी गई कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। इस सारी घटना की जानकारी मैंने मेरे पति को दी, वहीं मेरे पति द्वारा बलकवाड़ा थाने आकर इस घटना की शिकायत की गई, लेकिन पुलिस द्वारा शिकायत नहीं ली गई। फिर सामाजिक संगठन द्वारा मुझे थाने लाकर शिकायत की गई। पुलिस द्वारा मेरे बयान के आधार पर शिकायत दर्ज की गई। मेरे साथ पप्पू डावर ने ज़बरदस्ती मेरे को घूमने के बहाने बुलाया, थोड़ी देर बैठना है करके, और मेरे को गाड़ी में बिठा के इधर ले आया था ठीकरी, और फिर होटल में ले जाके मेरे साथ ज़बरदस्ती की, और फिर मेरे को धमकी दिया कि इस घटना के बारे में किसी और को बताई तो जान से मार दूंगा, ये वो ऐसा बोलने लगा। फिर मेरे को सुबह वापस छोड़ दिया वो, और फिर घर जाके मैं बोलने की कोशिश करी, पर वो मेरे को ऐसे धमकी देने लगा कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मैं कांग्रेस का नेता हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोलने लगे। फिर हम थाने पे आए थे, चौकी पे रिपोर्ट लिखवाने। कौन सी चौकी? बलकवाड़ा खलटा का चौकी पे आए तो वहाँ पे TI साहब ने हमको बोल दिया कि इस बारे में कोई धारा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बोल दिए, हमको वापस भेज दिए। फिर हम और चले गए थे वापस, और फिर आए तो जुलवाने आए हम, तो वहाँ पे वो नसीर खान ने हमको रोक लिया। फिर ऐसा बोलने लगे कि वो आदमी बाला बच्चन को बता दिया, ऐसा वैसा, हम बड़े नेता है करके हमको रोक लिए और हमको कुछ नहीं करने दिए। फिर हम वापस चले गए थे, कल भी कुछ भी नहीं कर पाए। फिर आज हम जैसे तैसे करके हिम्मत करके रेलास भैया के यहाँ गए और उन्होंने हमारी मदद की, और वो आदमी बाला बच्चन को बता दिया कि ये ऐसा है करके, ना हमको कुछ भी नहीं करने दिया। आज क्या मदद थी पुलिस के द्वारा? आज रेलास भैया ने पुलिस से बात करी कि हमारी लड़की के साथ गलत हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए करके, तो इन्होंने हमारी बहुत मदद की है, नहीं तो हमें कभी भी नहीं इंसाफ मिलता। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने जबरदस्ती की कार्रवाई की है। आज जो आप यहाँ आए हो, FIR आरोपी के खिलाफ FIR की है। आप क्या चाहते हो? उसको सजा दिलाना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। या जो एक शिकायत लेके कचरा थाने पे आए हो, क्या कुछ मामला है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रेला सैनानी हूँ, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे जिले बड़वानी का ST मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। ये हमारी समाज की बेटी है, और उसने मुझसे आके गुहार की कि भैया हम 18 तारीख को खलटा का चौकी गए थे, वहाँ पर TI साहब ने किस तरह से व्यवहार किया। हमारी बहन ने बताया है कि मैं भी एक आदिवासी समाज की बेटी हूँ और मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि कुछ कांग्रेस नेताओं के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसी जो आपराधिक घटना है, ऐसे मामले में भी जो नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और समाज की बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, मैं उन्हें स्पष्ट निवेदन करूंगा
और उन्हें चेतावनी भी देता हूँ कि समाज की बेटियों के साथ में इस तरह से व्यवहार नहीं करे, क्योंकि जो बेटी है उन्होंने बताया कि टीआई साहब ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि इस मामले में कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब कहीं न कहीं जो कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक घटना हुई वहाँ, उसकी भी हम निंदा करते हैं कि जो आरोपी उसको सज़ा मिलना चाहिए। किसी ने हाथ पकड़ लिया, उसके पीछे पूरे संगठन और कांग्रेस पूरी लग गई कि हमारी समाज की बेटी के साथ हुआ, तो ये भी तो समाज की बेटी है, इसके लिए भी नहीं मदद कर सकते थे, तो कम से कम इस तरह से रुकावट नहीं करना चाहिए। आज हम यहाँ कसरावत थाने पे, मैं एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हूँ, मुझे कम से कम 6 घंटे के लगभग हो गए, क्योंकि 4 बजे से मैं लगातार आया हूँ, पसीने से तरबतर है और काफ़ी मशक्क़त के बाद में हमारी आवाज़ को सुनी गई। और ऊपर से यहाँ जो बता दिया गया है कि भाई हमको नेताओं का दबाव है, तो इस तरह से जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। एफआईआर हो गई? अभी क्या कुछ हुआ थाने पे? हाँ, यहाँ थाने पे जो एडिशनल एसपी महोदय आई, उनसे चर्चा हुई और चर्चा के दौरान उन्होंने ये बताया है कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर हो गई है और उसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मैं डॉक्टर एला सेनानी हूँ, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे के जिलाध्यक्ष हूँ। अगर उस आरोपी की एफआईआर नहीं हुई, वो गिरफ्तारी नहीं हुई, तो क्या कुछ करोगे? मैं समाज के हर एक बंधुओं से निवेदन करूँगा कि इस बेटी के साथ में जो दरिंदगी हुई है उसके लिए समाज का एक एक व्यक्ति आगे आए और उस आरोपी को पार्टी और जो संगठन है उसको ना देखते हुए, मैं तो स्पष्ट बोलूँगा कि समाज की बेटी है, आप लोग उसके साथ आए और खड़े रहे और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर उसको गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं समाज के हर बंधु से निवेदन करूँगा और समाज उसके लिए उग्र आंदोलन करेगा। क्या नाम लिखते हो? मैं डॉक्टर एला सेनानी। बलावाड़ा थाने पे कोई लड़की के साथ कोई घटना, क्या कुछ मामला? ये एक जो पीड़िता ने आके कंप्लेन की थी कि उसके साथ रेप की घटना हुई है। ये 2-3 दिन पहले की घटना है। इसमें जो महिला है उसकी किसी से कुछ दिन पूर्व दोस्ती हुई थी, जो आरोपी है उससे। तो दोस्ती के दौरान उसने उससे बात की कि तुम धामनोद आ जाओ और मैं तुम्हें शॉपिंग करवा देता हूँ। तो ये महिला आ गई थी यहाँ शॉपिंग के लिए। उसके बाद इन लोगों ने पूरा दिन शॉपिंग वॉपिंग की। उसके बाद ये एक होटल में गए, होटल में खाना वाना खाया। उसके बाद इसको महिला को कमरे में लेके गया जो आरोपी, वहाँ इसके साथ गलत काम किया, ऐसा महिला का बताना है। तो इसके ऊपर से एफआईआर हुई। जोबट विधानसभा क्षेत्र के बारी फलिया में सोमवार को विधायक सेना महेश पटेल ने नवनिर्मित विद्युत डीपी का उद्घाटन किया। ये डीपी विधायक निधि से लगभग 5,18,000 रुपए की लागत से स्थापित की गई है। उद्घाटन अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक का ढोल ढमाकों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में महिलाएं, कार्यकर्ता और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता गाँव-गाँव तक विकास पहुँचाना है। दरअसल बिजली की बेहतर सुविधा ग्रामीणों की बुनियादी जरूरत है। इसे ध्यान में रखकर ये डीपी लगाई गई है। आने वाले समय में क्षेत्र के हर फालियां और गांव तक मजबूत बिजली व्यवस्था पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। आपको बता दें, विधायक सेना पटेल ने मंत्री नागर सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंत्री जी जिस विभाग के मंत्री हैं वहां काम नहीं हो रहा है, उन्हें बस साइकिल वितरण करते देखा जाता है, असली काम नहीं होता। आए दिन किसी अन्य विभाग या पंचायत के कार्य का फीता काटते रहते हैं, लेकिन क्षेत्र के विकास में योगदान दिखाई नहीं देते हैं। विद्युतीकरण का उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित मंच, सभी उपस्थित मेरे कार्यकर्ता, उपस्थित सभी पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, हमारी बहन सरपंच, सभी अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी मेरे जाबाज कार्यकर्तागण, उपस्थित सभी माताएं, बहनें, आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही जिस प्रकार से आज ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में मेरे मीडिया के भाई भी उपस्थित हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माता रानी पूरे जिले वासियों और प्रदेश वासियों और मेरे जोबट वासियों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, इसी में कामना करती हूँ। और मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत तारीफ की है, लेकिन उसके लिए धन्यवाद। पर मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि संघर्ष करने के लिए आपने मुझे विधायक बनाया है, तो मैं आपके विश्वास को तोड़ नहीं सकती हूँ। मैं जरूर संघर्ष करूँगी और आपके जो भी समस्या है उसका समाधान करूँगी। भाइयों,
जिस प्रकार से जोपट विधानसभा का नेतृत्व करने का अवसर आपने मुझे दिया है। आप सब मेरे अपने परिवार के सदस्य हो और आपकी हर समस्या जानना मेरा अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव में, हर फलियों में विकास होए और वो आज देखने को भी मिल रहा है। कई पंच, सरपंच और हर गांव में, हर फलियों में विद्युत का कार्य चल रहा है और बहुत सारी जगह तो उद्घाटन भी हो चुका है। उसी को आज ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी 5 लाख के आसपास की डीपी का उद्घाटन किया। ये आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। डीपी ही नहीं, डीपी तक ही ना रुकूंगी, मैं तो सड़क भी बनाऊंगी, हेडपम्प भी दूंगी और आप जो जो बोलोगे वो हर काम करूंगी। ये आपकी विधायक इस प्रकार से काम कर रही है। मैं चाहूंगी कि आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहे और सरकार चाहे कोई भी हो, हमें सरकार से क्या लेना देना। सरकार काम करने के लिए सरकार बनती है और सरकार भी कोई अपने खुद के पैसे से काम नहीं करवाती है। सरकारी मंत्री भी कोई अपने पैसे से काम नहीं करवाते हैं। जनता की गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में वसूले जाते हैं, उसके पश्चात उसी से विकास किया जाता है। सरकारें जो भी आएगी, हमारी कांग्रेस की सरकारें ने पूरे भारत देश को बनाया। गिनने बैठेंगे तो पूरा दिन लग जाए तो गिनाई नहीं, इतनी संस्थाएं दी भारत देश को। इसरो से लेकर, हवाई जहाज से लेकर, रेलवे से लेकर, बड़े बड़े उद्योग से लेकर अनेकों उपलब्धियां दी भारत देश को और वही संसाधन आज हमारे देश में चल रहे हैं। आप सबने सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी आती है, आज तक कोई नई उपलब्धि कोई बता दे, कौन सा काम नया किया है। और बहुत सारे हमारे ऊपर भी बोलते हैं कि विधायक गांव में नहीं घूमती, क्षेत्र में नहीं रहती। उन लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आप अपना काम करें। आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है पहले ये बताइए। हमारे माननीय मंत्री जी भी एक दिन हमारे बारे में बोल रहे थे कि क्षेत्र में विधायक नहीं आती। माननीय मंत्री जी, आप ये बताइए पहले कि आपके विभाग में अभी तक आपको जो मंत्री का पद मिला हुआ है उसमें कौन कौन सा काम किया है। आप तो हर जगह दौड़ लगाते रहते हो। आपकी जो अजा बस्ती का क्षेत्र है उसमें एक रोड भी आपने अभी तक करवाया कि नहीं करवाया, ये पहले पता कर लो। हम तो हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मंत्री जी कहते हैं कि विधायक जी दिखती नहीं है, तो मंत्री जी क्या मैं आपको पूछ के काम करूंगी क्या? तो मैं तो मेरे क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मुझे तो मेरे क्षेत्र और मेरे कार्यकर्ता और मेरे जोपट विधानसभा के सभी भाई बहनों से मतलब है। मैं आपसे क्यों पूछ के काम करूं? साथ ही उनको ये नहीं पता है कि उनका जो विभाग है उस विभाग में उनको काम करना चाहिए, लेकिन वो क्या शिक्षा विभाग में भी दौड़ रहे, स्वास्थ्य विभाग में दौड़ रहे। अरे वो हर विभाग के अलग अलग मंत्री रहते मेरे भाई। आपका हर विभाग में दौड़ दौड़ के न मंत्री करे, आप अपना जो विभाग है उसमें तो काम करो। टांडा नगर के तत्व चिंतन चतुर्मास ने तप आराधना से राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। तत्व चिंतन चतुर्मास का ऐतिहासिक आयोजन साध्वी भगवंत तत्वलता श्री जी आदि ठाणाचार्य के सानिध्य में चतुर्मास टांडा में हर्षोल्लास से चल रहा है। पर्व पर्यूषण के पश्चात से प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों के विभिन्न संघों से पूज्य साध्वी जी भगवंत के दर्शन बंदन हेतु दर्शनार्थी प्रतिदिन टांडा आ रहे हैं। अब तक इंदौर, धार, रतलाम, नागदा, खासरोड, जावरा, भाट, पशलाना, राजगढ़, बाग, अलीराजपुर, झाबुआ, करवड़, पारा, बोरी, बाजना, मेघनगर, मुंबई, पुणे आदि सहित कई नगरों से संघ तथा संघों के प्रतिनिधियों का टांडा आगमन हुआ है तथा विराजित पूज्य साध्वी जी से सुख साता पूज्य क्षमा याचना की है। पूज्य साध्वी जी सभी को प्रवचन के माध्यम से परमात्मा की वाणी श्रवण करवाते हुए धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शनिवार को संयम वंदन यात्रा के अंतर्गत अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश जी झाजेड़, महामंत्री सुधीर जी लोढ़ा, प्रवक्ता नरेंद्र जी सुराड़ा, सदस्य धर्मचंद जी नांदेचा, मंत्री राजेश जी वागरेचा, कमलेश जी
काकड़ीवाला, रमेश जी, श्री माल, शशांक लूणावत आदि उपस्थित हुए, जिनका टांडा श्री संघ चातुर्मास समिति तथा परिषद परिवार द्वारा तिलक माला तथा प्रतीक चिन्ह देकर बहुमान किया गया। आपको बता दें, जहां जहां साधु साध्वी जी भगवंत का चातुर्मास होता है, उनसे मिलकर देश के श्री संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा वंदन क्षमा याचना के लिए आने का दौर चलता रहता है। टांडा नगर से चातुर्मास के बारे में आचार्य भगवंत क्या कहते हैं? आप संयम वंदन यात्रा के लिए निकले हैं, कैसा रहा आपका दौरा और कहाँ कौन कौन से प्रदेश में आपने ये यात्रा की? जो गुरुदेव श्री पुण्य सम्राट श्री जैन सेन सिद्धेश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में बड़नगर में मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष 2013 में बनाया था। तभी उन्होंने एक धार्मिक शिक्षण की ओर ध्यान देने के लिए लगाया था और साथ साथ में अपने साधु साध्वी भगवंत जहाँ पर विराजमान है वहाँ पे उनको साल में एक बार क्षमा याचना और खबर लेने के लिए, साता पूछने के लिए जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमको इस शिक्षा दी थी। तब से ही एक स्वयं वंदन यात्रा चालू है। ये साल में तत्वलता श्री जी आदि ठाणा, इनकी निद्रा में ये तप हो रहा है। वास्तव में तत्व नाम है तो तप भी तो हो गया, नाम है तत्व की लता, तो तत्व की लता ने तप करवा दिया, तो वहां पर तो कुसुम ही कुसुम पे खुशबू आ रही है। इसलिए जीन वाणी की आज्ञा का पालन करते हुए वहां के समस्त गुरु भक्तों ने इस तप की अनुमोदना के अंदर खूब भाग लिया। हमारा भी उसका आशीर्वाद है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर में आज 24 सितंबर बुधवार को पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में भव्य चुनरी और कलश यात्रा निकाली गई। उक्त यात्रा महू के माहेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए 7 रास्ता स्थित प्राचीन काली माता के मंदिर पर पहुंची। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति अपने शीश पर कलश लेकर चल रही थी। इस यात्रा में मातृशक्ति और भक्ति का सबसे अनूठा और अद्भुत संगम देखने को मिला। यात्रा मार्ग में स्थानीय लोगों, संगठनों ने मंच लगाकर और इसके साथ ही जेसीबी मशीन से पुष्प वर्षा कर चुनरी यात्रा का भव्य स्वागत किया। साथ ही अनेक प्रकार की झांकियों ने भी यात्रा की शोभा बढ़ाई। यात्रा की शुरुआती स्थल पर श्रद्धालुओं को फलाहारी खिचड़ी और मिठाई का फलाहार भी करवाया गया। उक्त यात्रा में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनके साथ पार्टी के कई जनप्रतिनिधि भी यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में अनुमानित लगभग 5000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। और इसके बीच में आपने जो है महाकुंभी यात्रा निकाली है माता जी, तो इस कुंभी यात्रा के उद्देश्य के बारे में काफ़ी लंबे समय से दिमाग था। पहला कार्यक्रम करना था तो माता जी की धार्मिक कार्य से ही शुरू किया है। माता जी की चुनरी और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि बहुत ही भूमिका प्रदान की है माननीय की आशीर्वाद और अतिथि भी सब अच्छे आए हैं। माननीय कैलाश जी क्योंकि हमारे कैबिनेट मंत्री है, काफ़ी समय लिया है। साथ ही सावित्री ठाकुर जी हमारी आई है जो मंत्री है भारत सरकार में। साथ में जीतू जिरासी जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, श्रवण चावड़ा है उनके अध्यक्ष हैं हमारे जिले के, पूर्व अध्यक्ष चिंतू जमा जी, साथ में विशाल पटेल जी, एकदम बहुत से भाई मनोज भी हमारे ठाकुर है अध्यक्ष युवा मोर्चा के, सब लोग और खास करके सब कार्यकर्ताओं माता बहनों का अभी सहयोग और आशीर्वाद। जी, ये जो यात्रा है इसका जो उद्देश्य एक स्लोगन बेटी के लिए आपका है, तो आपका क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, बेटी तो के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनको पढ़ाना चाहिए और बेटे और बेटियों में भेद नहीं करना चाहिए। यही मेरा आज के दिन संदेश है। तो बेटियों जैसा कि एक चल पड़ा है कि बेटियों को पेट में ही मारने का एक ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी है तो हमारा जीवन है, बेटी अगर नहीं है तो हमारा भविष्य कुछ नहीं। यात्रा ये परम भक्त आदरणीय पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार साहब किसानों के हित के लिए मां नर्मदा को महू में लाने के प्रयास के लिए
काफ़ी गाँव यात्राएं की हैं और बहुत संघर्ष किया है और मालिक अब उनकी योजनाओं को अंतिम रूप देने जा रही है। इंदर सिंह ठाकुर, ग्राम पेगम्बर तहसील महू। आज माननीय अष्टमी दरबार जयपुर में एक बहुत ही बड़ी विशाल पूरी यात्रा कलश यात्रा होने जा रही है। इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में मातृशक्ति के आशीर्वाद देने के लिए पधारी है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी आकर के यात्रा की शुरुआत करेंगे और महेश्वरी स्कूल से प्रारंभ होकर के काली माता मंदिर पर यात्रा का समापन होगा। वहाँ पर सभी भक्त मिलकर सूर्य अर्पण करेंगे और इस भव्य और ऐतिहासिक यात्रा को सफल बनाने में हमको बधाई देते हैं। बताइए आप तक कितने श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे? इसमें संख्या बता नहीं सकते, हजारों की संख्या में मातृशक्ति है। आप देख रहे हैं कि लगातार मातृशक्ति आती जा रही है। यहाँ पर ग्राउंड छोटा पड़ गया है। मुझे लगता है कि महू की ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है। मनोज सिंह ठाकुर इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। सोने के गहने में मिलावट की बात को लेकर हुआ विवाद, ग्राहक की जमकर की मारपीट। मामला मुरैना जिले के जौरा तहसील का है, जहां नगर के तहसील चौराहे पर स्थित एक सर्राफा व्यापारी की दुकान पर ग्राहक से मारपीट होने के बाद ग्राहक द्वारा थाने में रिपोर्ट करने पर व्यापारी के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज किया। फरियादी धारा सिंह पुत्र बहादुर सिंह चौटो निवासी आमकापुरानंद गांगोरी ने थाने आकर दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा है कि उसने लगभग 8 वर्ष पूर्व हरिओम सिंघल के यहाँ अपना बेसर व मंगलसूत्र गिरवी रखा था। 3 साल पहले उक्त चीज मैंने उठा ली थी तो मेरा असली सामान नकली लग रहा था। मैंने अपनी पत्नी और मां के साथ आकर व्यापारी हरिओम और उसके लड़के दुर्गेश से बोला कि हमने जो सामान गिरवी रखा था वह यह सामान नहीं है, जिस पर से हरिओम उसका लड़का दुर्गेश व 2 अन्य लोगों ने गंदी गंदी गालियां देकर हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। उक्त सभी लोगों ने हमें दुकान के अंदर ले जाकर लात घूसों हाथों से मारपीट की। मेरी पत्नी की भी मारपीट की, मेरी मां की भी मारपीट की, जिससे सभी की चोटें आई हैं। मारपीट के दौरान मेरा पर्स करीब 8,000 रुपए मंगलसूत्र भी घटनास्थल पर गिरकर खो गए। उन सभी लोगों ने हमारी मारपीट तो की, जाति सूचक गालियां भी दी हमें। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर से हरिओम दुर्गेश एवं 2 अन्य के विरुद्ध हरिजन एक्ट सहित मारपीट की धाराओं का मामला दर्ज किया। बताया जाता है कि मारपीट के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों ने वीडियो भी बनाए, जिनमें स्पष्ट रूप से यह भी दिख रहा है कि व्यापारियों द्वारा दोनों महिलाओं और उनके साथ के पुरुष की मारपीट की जा रही है। इनका कहना है प्रकरण में जौरा एसडीओपी नितिन बघेल का कहना है कि नगर के सराफा बाजार में ग्राहक और व्यापारियों के झगड़े के बाद कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें ग्राहकों की मारपीट भी नजर आई। मामले में व्यापारियों के मामले दर्ज कर जाँच की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? धारा सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? आमकापुरानंद गांवली। आज क्या विवाद हुआ है, कैसे क्या विवाद हुआ है सोनार की दुकान? हरिओम बनिया मेरी चीज़ रखी जी, चीज़ रखी तो मैंने इसका ब्याज रुपए देकर उठा ली। कब रखी थी तुमने चीज़? मैंने चीज़ रखी जी 16-17 में। क्या क्या चीज़ रखा था? मंगलसूत्र और बेसर। तो उठाई कब दी है तुमने? मैंने उठाई जी 2020 में। अच्छा, कितने रुपए में रखी थी ये चीज़? 1,000 में बेसर रखी, 2,000 में मंगलसूत्र रखा। तो आज क्या विवाद हुआ है फिर? आज मैं मेरे भाई की गोद भर रही, सोमवार के दिन गोद भरेगी, तो मन चीज़ पत्त लेने गए तो मैंने बेसर को ले गो मैं वहाँ आधा टाँका भरा, मैं पीतल जैसी लग रही, मैंने चेक करा ली इस बनिया पे। उस बनिया पे चेक कराई तो उसमें आधी पीतल बताई, तो मैं उस बनिया के डेंगा भाई जी हम आधी पीतल बता रहे हैं, मेरी हती तैसी बेसर दे दी। तो उसने बेसन नहीं दी, उसने अड्डा कमीना कह के पीटा हूँ। मैंने वापस नहीं करता हूँ। कौन कौन लोग पिटे फिर? मेरी बीबी, मेरी मम्मी, मैं। क्या गाली वाली है भी क्या? हाँ, अड्डा कमीना चमार वगैरह करके बोले। मार से पीट की है महिला के साथ में। अच्छा, क्या कुछ खींच के भी तो गए? क्या किया? अंदर को खींच के ले गए। अच्छा, अभी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है क्या? हाँ, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। महू शहर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित धार नाका क्षेत्र के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में नवरात्रि पर्व के पहले दिन पंख डांडिया गरबा महोत्सव के बैनर तले अद्भुत गरबे का आयोजन किया गया। इस दौरान गरबा कार्यक्रम के शुरुआत के पूर्व पंख डांडिया गरबा महोत्सव के आयोजन सुनील चौधरी ने अन्य अतिथियों एवं अपने परिजनों के साथ मां दुर्गा की तस्वीर पर माला एवं पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करने के साथ ही सभी गरबा प्रतिभागियों के साथ माता की आरती और राष्ट्रगान किया। इसके बाद रंग बिरंगी रोशनी से सुसज्जित पंडाल में छोटे बच्चों से लेकर युवा बालक और बालिकाओं ने आकर्षक वेशभूषा में भजनों पर
ताल लय और सुर के साथ बेहतर तालमेल बनाकर अति मनमोहक गरबा नृत्य किया, जिसके चलते पूरा वातावरण भक्ति रस में डूबा हुआ दिखाई दिया। इस आयोजन में सबसे अद्भुत दृश्य तब दिखाई दिया जब गरबा नृत्य के चलते 9 बालिकाओं ने माता के 9 अलग अलग स्वरूपों का श्रृंगार और वेशभूषा धारण कर पंडाल में प्रवेश किया। इस दृश्य को देखते कि वहां मौजूद दर्शकों ने माता का जयकारा लगाया। माता के 9 स्वरूप धारण किए हुए उन बालिकाओं ने भी गरबा पंडाल के बीच में बने मंच पर अनूठा नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लगभग 2 घंटे सतत चले इस कार्यक्रम को वहां उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। पहले दिन के कार्यक्रम समापन पर गरबा प्रतिभागियों में से जिन प्रतिभागियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है।